साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा पर पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता कर लिमासोल में व्यापार जगत के नेताओं को करेंगे संबोधित। सीएम रेखा गुप्ता ने की हरियाणा की तारीफ, पंजाब सरकार पर कसा सीएम रेखा ने तंज, कहा कुछ शक्तियां पंजाब में ग्रहण की तरह बैठी। दिल्ली विधानसभा का शिलान्यास, अहमदाबाद हादसे में जान गंवाने वालों को भी दी श्रद्धांजलि। सीएम रेखा गुप्ता ने हादसे को बताया दुखद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोलोडाइस के निमंत्रण पर 15 से 16 जून को साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। यह 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति क्रिस्टोलोडाइस के साथ ये द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और लिमासोल में व्यापार जगत के नेताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 16-17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी 18 जून को क्रोएशिया का भी दौरा करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरियाणा की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह शहर बहुत साफ सुथरा है और राज्य प्रगति कर रहा है। दिल्ली और हरियाणा के बीच में अच्छे संबंध हैं, जिससे दोनों राज्यों का विकास संभव है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हरियाणा से दिल्ली को आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही रेखा गुप्ता ने पंजाब की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ शक्तियां पंजाब में ग्रहण की तरह बैठी हैं, जिससे न तो पंजाब का विकास हो पा रहा है और न ही अन्य राज्यों के साथ में उचित समन्वय हो पा रहा है। यहाँ से पहले मनोहर लाल खट्टर जी भी विधायक रहे, अब जगमोहन जी विधायक हैं। सभी एक टीम वर्क के नाते जिस तरीके से काम करते हैं, शहर भी आगे बढ़ रहा है, राज्य भी आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इसी संगठन के साथ में राज्य का विकास होता है और दिल्ली और हरियाणा के बहुत ही ऐसे संबंध है जिसके कारण से दोनों राज्यों का विकास संभव है। तो मैं ये समझती हूँ कि हरियाणा राज्य का पूरा सहयोग दिल्ली को हमेशा मिलता रहेगा और दिल्ली के विकास में हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कभी पंजाब पानी नहीं देता, कभी ज्यादा छोड़ देता है, कभी पराली का धुआं, तो एक समन्वय तीनों राज्यों में बने, उसके लिए क्या प्रयास? कुछ ऐसी शक्तियां पंजाब राज्य पे ग्रहण के जैसे बैठी हैं, जिसके कारण से ना तो स्वयं पंजाब डेवलप हो पा रहा है, ना ही बाकी राज्यों के साथ में उनका कोऑर्डिनेशन ठीक हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि उन्हें विचार करने की आवश्यकता है। उधर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में ई-विधान पेपरलेस विधानसभा के शिलान्यास कार्यक्रम से पूर्व हम सभी ने अहमदाबाद में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में जान गंवाने वाले नागरिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह हादसा पूरे राष्ट्र के लिए अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। दिल्ली सचिवालय में डॉक्टर अजय कुमार कौशिक ने रचित पुस्तक लैंडस्केपिंग के मूल सिद्धांत का विमोचन किया और इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। हमारी सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि विकास की रफ्तार के साथ दिल्ली की सांस्कृतिक धरोहर, हरित विरासत और पर्यावरण की आत्मा को भी संजोए रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटी विजन से प्रेरित होकर हम दिल्ली को एक सुव्यवस्थित, हरा भरा और सांस्कृतिक रूप में समृद्ध शहर के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को जो भयानक दर्दनाक हादसा हुआ, उसने देश के हर शख्स को गमगीन कर दिया। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए मिनट बाद ही बेहद खतरनाक ढंग से क्रैश हो गया। लोगों के लिए प्रार्थना करने हेतु सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में मोमबत्ती जलाकर शोक सभा का आयोजन किया गया। Place them at your feet.
in solidarity with all those who are grieving and mourning for the loss of their loved ones. We are not able to fathom at this particular moment their sorrow. We can only be with them in prayer, sending from here, as we have heard, the vibrations of our love and of our peace that is so very important for them at this particular moment. दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन करोलबाग और कीर्ति नगर के बीच बाधित रही, जिसके चलते सेवाओं में देरी रही। हालांकि इस बीच सभी लाइनों पर सेवा सामान्य रही, लेकिन ब्लू लाइन बाधित होने की वजह से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई और लोगों को देरी का भी सामना करना पड़ा। उधर राजधानी में सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और जिससे कि दिल्ली के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। सुबह के समय 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश के कारण यातायात बाधित हुआ है। राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह तड़के तेज हवाओं के साथ में भारी बारिश देखने को मिली और इस बरसात से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है। कई इलाकों में हुई इस बारिश के बाद सुबह सुबह मौसम सुहावना हो गया और भारतीय मौसम विभाग ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, दिल्ली और एनसीआर में गरज और बिजली के साथ मध्यम से तीव्र बारिश 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। घर के अंदर रहे और जब तक आवश्यक न हो यात्रा करने से बचें। उधर केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर बीजेपी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, केंद्र सरकार के कार्यों को सभी के सामने रख रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सीएम रेखा गुप्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के 11 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। साल की केंद्र सरकार के कार्यों को यदि दिल्ली के लोगों की दृष्टि से मैं देखूं कि हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। जिस स्थिति में दिल्ली की जनता ने 11 साल में निर्वाह किया, जो हालात थे, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि कोविड का समय याद करो। सच में यदि केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ना होती तो दिल्ली की क्या हालत होती। मैंने पीछे एक डाटा में बताया था कि दिल्ली सरकार ने मात्र 97 लोगों को कोविड डेथ के रिलीफ अमाउंट बांटे, यानी उनके हिसाब से केवल 97 मौत हुई थी, जबकि दिल्ली के हर एक व्यक्ति ने देखा कि किस तरीके से शमशान घाट भरे हुए थे। उन्होंने रिकॉर्ड पे भी नहीं लिया। उस समय किसने हाथ थामा? केंद्र की सरकार ने थामा। आज भी यदि मैं हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात दिल्ली के लिए यदि करती हूं तो मैं इससे उपलब्धि मानती हूं केंद्र सरकार की कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सरकार का दिल्ली में है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे ज्यादा केंद्र सरकार का दिल्ली में हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज मात्र एम्स ही 5 लाख ओपीडी सालाना करता है, जिसकी वजह से दिल्ली का पूरा जो पेशेंट है वहां डाइवर्ट होने के कारण दिल्ली के हॉस्पिटल्स पे कम भार पड़ता है। आज दिल्ली सरकार के लिए केंद्र एक बहुत बड़ी नियामत बनकर के काम कर रही थी। उसके लिए यदि मैं बताऊं कि कैसे 1.25 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात केंद्र ने दिल्ली को दी, जिसमें से पहले फेज में 35,000 करोड़ के काम करवाए गए, दूसरे फेज में लगभग 64,000 करोड़ के काम जो पूरे होने की स्थिति में है और 24,000 करोड़ के काम जो आगामी योजनाओं के हैं, जो डीपीआर जिनका तैयार हो चुका है। इनमें वो सभी सड़कों की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगी जो शिव मूर्ति से नैंसल मंडेला रोड, जो लगभग 7 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल का निर्माण है, आईएनए से एयरपोर्ट तक का एलिवेटेड रोड है जो आगे जाके फरीदाबाद और गुड़गांव को जोड़ेगा।
और इसी तरीके से कटरा व अमृतसर को जोड़ने वाला हाईवे या यूईआर सेकंड और यूईआर की जो एक्सटेंशन है अलीपुर से ट्रॉनिका सिटी जो कि दिल्ली देहरादून मार्ग को जोड़ेगा, ये सभी दिल्ली की लाइफलाइन बन के उभरे हैं, जो कि न केवल दिल्ली का कंजेशन खत्म करने में, उसे कम करने में सहयोगी हैं, बल्कि दिल्ली को एक मोबिलिटी प्रदान करते हैं। और उसी तरीके से बात करना चाहूंगी मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें पूरा का पूरा योगदान यदि मैं मानूं तो केंद्र सरकार का है कि आज दिल्ली में सर तक जो मेट्रो दौड़ रही है, जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का क्रिएट हुआ है, यदि आप सोच के देखिए ये नहीं होती तो कैसे दिल्ली चल पाती। एक के बाद एक फेज केंद्र सरकार लेकर के आई, जिसमें पिछली सरकारों ने अपने शेयर का 1 रुपया भी दिया नहीं और पूरा का पूरा शेयर केंद्र ने अपने नाम से उन कामों को आगे बढ़ाया। इसी श्रृंखला में जितने भी हमारे दिल्ली में केंद्र सरकार के कॉलेजेस और स्कूल काम कर रहे हैं, वो दिल्ली के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सहायता है। दिल्ली की महिलाओं की बात यदि मैं करती हूं तो दिल्ली में लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 5,000 रुपये महीना केंद्र सरकार ने लगातार दिया। इसी तरीके से लगभग 2.5 लाख गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस के सिलेंडर भी, गैस कनेक्शन भी बांटे गए। और मुद्रा योजना की बात यदि मैं करती हूं तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के ऋण जो है वो दिल्ली निवासियों को केंद्र सरकार द्वारा वितरित किए गए। वो समय भी सब याद कर लें, कोविड की ही बात कर रही हूं कि जब 80 लाख नागरिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिया गया, जो आज तक चल रहा है। जब दिल्ली सरकार, पिछली दिल्ली सरकार अपने घर के दरवाजे बंद करके छिपके बैठ गए थे, तब केंद्र ने ही आकर के यहां मदद की, जो मदद आज तक चल पा रही है। 1731 कॉलोनियों का नियमितीकरण, वो एक बहुत बड़ी रिलीफ थी दिल्ली के लिए। और इसी तरीके से दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान में 960 करोड़ रुपए का आवंटन करके जितनी योजनाएं दिल्ली के गांवों में शुरू की गई, वो भी मात्र केंद्र सरकार का ही योगदान दिल्ली को मिला। 2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जिनको लगभग 300 करोड़ रुपए का ऋण दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, जिसके कारण से उन लोगों ने अपनी रोजी रोटी को बढ़ाने के लिए कार्य कर पाए। इसी तरीके से दिल्ली के 12,000 किसानों को 6,000 रुपए की सम्मान निधि देने का काम भी केंद्र सरकार ने किया। और दिल्ली का एक जो चेहरा बदलने का काम केंद्र ने किया, भारत मंडपम के माध्यम से, यशोभूमि के माध्यम से, पीएम संग्रहालय, हमारा शहीद स्मारक स्थल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, कर्तव्य पथ, अमृत उद्यान, ये सभी वो स्थान हैं जो दिल्ली को पूरे देश में एक पॉजिटिव चेहरा देते हैं। और इन सभी कार्यों के माध्यम से ही आज दिल्ली में, यदि मैं दिल्ली सरकार की बात करूं और दिल्ली के 100 दिनों पे भी चर्चा करूं, तो मैं इतनी बात कह सकती हूं कि केंद्र ने जिस तरीके से दिल्ली का हाथ थामा, तो हम बड़ी स्पीड में काम करने की स्थिति में आ पाए। हमारे सामने जो चैलेंजेस थे सरकार बनते ही, चाहे वो यमुना की सफाई का, चाहे पर्यावरण का, या फिर कूड़े के पहाड़ का, हर जगह केंद्र ने दिल्ली की मदद की। पहले भी करती थी, पिछली सरकारों के समय में भी किया, परंतु आज उस मदद को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आज हम ये कह सकते हैं कि यमुना सफाई और जल सीवर व्यवस्था जो दिल्ली की है, उसके लिए जब हमने अपने फंड में 9,000 करोड़ रुपए रखे, तो बड़ी तेजी से उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में नई सीवर लाइन बिछाने का काम, नई पानी की लाइनें बिछाने का काम और डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम, उनको मंजूरी दी जा चुकी है। और समय के साथ वो जब तैयार हो जाएंगे तो तेजी से हमें यमुना के जल में फर्क दिखाई देने लगेगा। और जो पुराने एसटीपी थे, 38 की संख्या थी, जो लगभग पूरी तरीके से डेड थे, उनको भी हमने रिवाइवल का काम शुरू किया। और आज की डेट में
15 से 16 एसटीपीज को हम पूरी तरीके से रिवाइव कर चुके हैं। मैं एजुकेशन की भी बात करना चाहूंगी, जिसका ढिंडोरा पिछली सरकारें पीटती थी, परंतु उसमें कोई भी ऐसा काम जिसे हम कहें कि दिल्ली के बच्चे के भविष्य को आगे ले जाने की दिशा में सहयोगी होता, वो नहीं किया गया था। आज जब हम एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सहयोग के साथ दिल्ली में बच्चे पढ़ाई पूरी करें और केजी से लेकर पीजी तक की उनकी शिक्षा निर्विघ्न बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हो। इसके लिए हमने 12,000 करोड़ का फंड भी रखा और लगातार उस दिशा में काम भी दिल्ली सरकार कर रही है। हेल्थ की दिशा में भी मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार पहले की सरकारों में व्याप्त था, इस सेगमेंट में हमने पूरी तरीके से जितनी भी भ्रष्टाचार की लीकेजेस थी उसको बंद करने का काम किया है। हर चीज जगह नीतिगत फैसले लिए गए हैं। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के माध्यम से खरीद, जो हमारे अस्पतालों में थी, हजार वैकेंसीज डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, उसकी भरपाई करने के लिए पहली बार दिल्ली में 10-12 साल के बाद नियुक्तियां हो रही हैं, जो कि परमानेंट है। हमने 1500 नर्सिस अभी उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं ताकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी स्टाफ के कारण, उसको हम पूरी कर रहे हैं, जो कि पहली बार हो पा रहा है। कूड़े के पहाड़ों की भी बात मैं बताना चाहूंगी। जो सरकारें कूड़े के पहाड़ों पे झूठे वादे करती रही थी, उनके हटाने के झूठे वादे करती रही थी, जनता ने उन्हें अब हटा दिया। उनकी वास्तुस्थिति अब मैं बताना चाहती हूं कि ये तीनों के तीनों जो कूड़े के पहाड़ है, जिनकी हाइट लगभग 60 से 65 मीटर की थी, आज उनको लगभग हम 30 से 40 मीटर पे लेकर के आए हैं और समयबद्ध तरीके से, जिसमें से एक जो ओखला वाली साइट है उसे हम मार्च 2026 तक पूरा कर लेंगे और बाकियों का भी निस्तारण हम समयबद्ध तरीके से कर रहे हैं। इसमें मुख्य भूमिका रहेगी नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की। 4 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दिल्ली सरकार बनाने जा रही है, जिसके बाद पूरी तरीके से ये जो लीगेसी वेस्ट है दिल्ली का, ये नियंत्रण में आ पाएगा। इस और पूरा काम सरकार कर रही है। जो दिल्ली की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी आयुष्मान, केंद्र ने लगातार पिछली सरकारों को कहा, पर पिछली सरकारों ने उन्हें अपनाया नहीं। दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ, परंतु हमने आते ही सबसे पहले दिन पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किया, वयवंदन योजना को दिल्ली में लागू किया और न केवल लागू किया, बल्कि जो केंद्र के 5 लाख रुपए की योजना थी, उसमें दिल्ली की ओर से हमने और 5 लाख जोड़ के ऐसे 10 लाख में आयुष्मान योजना के रजिस्टर्स को लाभ और वयवंदन योजना के लाभार्थियों को भी हमने 10 लाख रुपए तक का इलाज करवाने के लिए दिल्ली में ये योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया। और मुझे खुशी है कि लगभग इस समय तक 1000 लोग अपना इलाज इस योजना के तहत ले चुके हैं। आरोग्य मंदिर, 1100 आरोग्य मंदिर हमने दिल्ली में नए बनाने का जो प्लान किया था, मुझे खुशी है कि उसमें से 33 आरोग्य मंदिर इस 100 दिन के छोटे से अपने कार्यकाल में हम लोग रेडी कर चुके हैं, जिसका उद्घाटन हम 14 तारीख को कर रहे हैं। बड़े बड़े नीतिगत फैसले इस समय में किए गए और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग डबल इंजन सरकार के नाते मैं समझती हूं दिल्ली को लगातार मिल रहा है। और दिल्ली के लोगों के लिए 11 साल केंद्र के, 100 दिन दिल्ली सरकार के, एक नया सूर्योदय लेकर के आए हैं। दिल्ली अब बेहतरी की ओर है, विकसित दिल्ली बनेगी, स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनेगी। धन्यवाद। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार ने पूरे किए हैं। और अगर मैं इसको यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे 11 वर्षों में एक नया शासकीय मूल मंत्र दिया, वो है रिफॉर्म, परफॉर्म
एंड ट्रांसफॉर्म। ये 11 वर्ष राष्ट्र सेवा के हैं, ये 11 वर्ष राष्ट्रीय गौरव के हैं, ये 11 वर्ष भारतीय राजनीति इतिहास के स्वर्णिम काल के हैं, ये 11 वर्ष आत्मविश्वास के हैं, ये 11 वर्ष जन जन के विश्वास के हैं, ये 11 वर्ष विश्वास के हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।